हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखो, आज की क्लास हमारी है मापन में संख्याओं के अनुप्रयोग और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका जेएनवी में। हर साल इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये एकदम बोनस चैप्टर है क्योंकि इसके सवाल ज़्यादा टफ नहीं आते अगर आप इसका तरीका सीख लो। बस हमें क्या करना है, यूनिट को बदलना है। किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलते हैं, हेक्टोग्राम में कैसे बदलते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे। साथ ही हम इसको बिल्कुल बेसिक से करेंगे जिससे कोई बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो, जब हम किसी भी यूनिट को नापते हैं तो यूनिट नापने के लिए हमें क्या क्या होता है। सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो हमारा किलो होती है, उससे छोटी यूनिट हमारी हेक्टो होती है और उससे छोटी यूनिट हमारी डेका होती है और फिर हमारी नॉर्मल यूनिट आती है जिसको भी हम बदल रहे हैं। उसके बाद फिर डेसी आता है, फिर हमारा सेंटी और फिर मिली आता है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे लेंथ को नाप रहे हैं तो लेंथ के लिए हमारी जो बेसिक यूनिट होती है ऐसा वो मीटर होती है। तो लेंथ हमारा मीटर, डेकामीटर और हेक्टोमीटर, किलोमीटर और साथ में डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये हमारी टोटल यूनिट होती है लेंथ को नापने की। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम राइट साइड में जाते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी यूनिट होती है और इधर हमारी जो है ये सबसे छोटी यूनिट होती है। हम इसमें से बड़ी से छोटी में बदलते हैं। अगर हमें किसी भी छोटी यूनिट को बड़ी में बदलना होता है तो इस तरफ हम चलते हैं राइट साइड, और इधर जाने के लिए हमें छोटी को बड़ी में बदलने के लिए हमें भाग करना होता है। और हर एक यूनिट को क्रॉस करने में हमें 10 से भाग करना होता है। यानी कि इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो डेकामीटर में बदल जाएगा, और डेकामीटर को अगर मैं 10 से भाग करूंगा तो ये मेरा हेक्टोमीटर में बदल जाएगा, और हेक्टोमीटर को अगर मैं किलोमीटर में भाग करूंगा, 10 से भाग करूंगा तो ये मेरा किलोमीटर में बदल जाएगा। इसी तरीके से बच्चे, अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लेके आऊंगा तो यहाँ पर भी मुझे 10 से भाग करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को डेसीमीटर में लाऊंगा तो भी मुझे 10 से भाग करना पड़ेगा, और डेसीमीटर को मीटर में लाऊंगा तो भी मुझे 10 से भाग करना पड़ेगा, यानी कि डिवाइड। साथ ही अगर बड़ी यूनिट को छोटी की तरफ बदलते हैं, इधर से इधर की तरफ लाते हैं, तो इसमें हमें गुणा करनी होती है। अगर किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलूंगा तो 10 से गुणा कर दूंगा, और हेक्टोमीटर को डेकामीटर में करूंगा तो ये भी 10 से गुणा करूंगा, और डेका को मीटर में बदलूंगा तो यहाँ भी 10 से गुणा करूंगा, और मीटर को अगर डेकामीटर में करूंगा तो ये भी 10 से गुणा, और डेका को अगर सेंटीमीटर में तो ये भी 10 से गुणा, और सेंटी को अगर मिलीमीटर में तो भी हम 10 से गुणा करेंगे। यानी कि जब हम यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो यूनिट हमारी छोटी होती चली जाती है, और उसमें हम बड़ी को छोटी बदलने के लिए गुणा करते हैं और छोटी को बड़ी बदलने के लिए हमें भाग करना होता है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने कहा कि भाई 5 डेकामीटर को आप डेसीमीटर में चेंज करो। तो आपको अब यहाँ पे डेकामीटर देखना है। 5 डेकामीटर था ये, और हमें इसको डेसी में ले जाना है। तो एक बार हम इसको लेके जाएंगे मीटर में तो इंटू 10 करेंगे, फिर से एक बार और लेके जाएंगे तो इंटू में 10 करेंगे। यानी कि अगर डेकामीटर को डेसीमीटर बदलना है तो मुझे 2 स्टेप चलने पड़ेंगे ऐसे करके डेसा से डेसी तक जाने में। तो 5 डेकामीटर में 5 की 10 500 डेसीमीटर हो जाएंगे। क्लियर बच्चे, इतनी बात समझ में आई। तो अब हमारी जो यूनिट होती है, जैसे ये तो हमारा क्या था, मीटर का था। अगर मान लीजिए वो हमारा वेट का होता, वजन का होता, तो यहाँ मीटर की जगह किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, और यहाँ पे ग्राम, और यहाँ पे डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम हो जाता। यहीं पर बच्चे अगर ये हमारा लिक्विड के लिए होता, द्रव्यमान के लिए होता, तो ये हमारा किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, और यहाँ पे सिर्फ लीटर आ जाता, और यहाँ पे डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। क्लियर बच्चे। अब बस इतना ध्यान रखना आपको, किसी भी यूनिट को जब हम बड़ी से छोटी में लेकर जाएंगे तो हमें हर यूनिट पर गुणा करनी है, और छोटी से बड़ी में लेकर जाएंगे तो हमें हर यूनिट पर भाग करना है। अब जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहा गया है कि 1 डेकामीटर को सेंटीमीटर में बदलो। 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, डेकामीटर हमारा ये है और सेंटीमीटर हमारा ये है, तो ये आपका 1 2 3 टाइम चलेगा। मीन्स यहाँ पे हमें इसमें 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 1 डेकामीटर में सेंटीमीटर बदलेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 1000 सेंटीमीटर हो जाएंगे 1 डेकामीटर में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। इसी तरीके से बच्चे अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर पूछा गया 1 डेसीग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो आपको मैंने बताया कि जब हम इस तरह की यूनिट को यूज करते हैं तो यहाँ पे देखो, इसको ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है, 1 डेसीग्राम को मिलीग्राम में बदलो। अब अगर हम ग्राम की बात करें तो डेसीग्राम हमारा ये होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेसीग्राम, और इसको कहाँ पर ले जाना है, हमें मिलीग्राम में लेके जाना है। तो डेसीग्राम से हम सेंटीग्राम में जाएंगे, और सेंटीग्राम से मिलीग्राम में। दैट मीन्स हमें 10 से 2 बार मल्टीप्लाई, जितने भी हमें स्टेप चलना होता है उतनी बार ही हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर बड़ी यूनिट से छोटी में जा रहे हैं। तो 1 डेसीग्राम हो जाएगा 1 इंटू 10 इंटू 10, 10.100। तो 1 डेसीग्राम में हमारा 100 मिलीग्राम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 12 लीटर 545 मिलीलीटर किसके बराबर होगा। तो बच्चे देखो यहाँ पर 12 लीटर है, तो क्या होता है हमारा, यहाँ पे होता है लीटर, फिर लीटर के बाद आता है हमारा डेसीलीटर, फिर मिलीलीटर, सॉरी सेंटीलीटर, और फिर आपका मिलीलीटर होता है। अब हमें क्या करना है, लीटर हमारा कितना है, 12 लीटर है। सो ये हो जाएगा हमारा 12 लीटर, लीटर में 12 हो गया। डेसीलीटर हमारा 545, तो टोटल हो जाएगा 12,545 मिलीलीटर, क्योंकि 12,000 मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 में, 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे मिलीलीटर को बदलने में, वैसे ही हमारा 545, तो टोटल आंसर आएगा 12,545 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे, यहाँ पर भी आप समझ सकते हो आसानी से कि भाई लीटर को हमें कहाँ ले जाना है, मिलीलीटर में। तो 545 मिलीलीटर तो पहले से ही दे रखा है, ये हमारा 12 लीटर है, तो लीटर को जब हम मिलीलीटर में लेके जाएंगे तो 3 स्टेप लगेंगे, यानी कि जो हमारा 12 लीटर है उसको अगर मैं 1,000 से गुणा कर दूंगा तो मेरा 12,000 मिलीलीटर में बदल जाएगा। साथ ही साथ हमारा 545 पहले से मिलीलीटर है, तो 12,545 जोड़ेंगे तो टोटल 12,545 मिलीलीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कहा गया 16 किलोग्राम 9 हेक्टोग्राम और 90 ग्राम के बराबर है, सबको हमें ग्राम में चेंज करना है। तो बच्चे यहाँ पर आता है हमारा किलोग्राम, फिर आता है हमारा हेक्टोग्राम, उसके बाद आता है हमारा डेकाग्राम, फिर ग्राम, फिर उसके बाद डेसीग्राम, और फिर हमारा मिलीग्राम, और सॉरी सेंटीग्राम, और उसके बाद आता है मिलीग्राम। अब यहाँ पे देखिए 16 किलोग्राम है और 16 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो ये 16 है और इसको जब हम ग्राम में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 10 10 10, यानी कि किलोग्राम को जब हम ग्राम में बदलेंगे तो 1,000 से गुणा करेंगे, तो 16 इंटू 1,000, तो ये आपका हो जाएगा 16,000 ग्राम। 16 किलोग्राम में कितना हो गया, 16,000 ग्राम। फिर उसके बाद हमारा 9 हेक्टोग्राम है, हेक्टोग्राम हमारा आता है यहाँ पर, तो ये हमारा 9 हेक्टोग्राम है, इसको भी ग्राम में लेके जाएंगे। तो हेक्टोग्राम को ग्राम में ले जाने के लिए क्या करेंगे, 10 और 10 दो बार गुणा करेंगे, तो आपका 9 इंटू 10 हो जाएगा, दैट मीन्स 900 ग्राम। 9 हेक्टोग्राम में हो जाएंगे 900 ग्राम, और 90 ग्राम हमारा पहले से ही ग्राम में दिया हुआ है, सबको जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 16,990 ग्राम। 16,990 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर 2 हेक्टोमीटर 3 मीटर 4 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए, इनको हमें किलोमीटर में बदलना है। तो देखो बच्चे 1 किलोमीटर, पहले मैं यहाँ पे आपकी यूनिट लिख देता हूँ, किलोमीटर आएगा, फिर आपका हेक्टोमीटर आएगा, फिर आपका डेका मीटर आएगा, फिर उसके बाद आपका मीटर आएगा, फिर डेसीमीटर आएगा, फिर सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर। ये बस टेबल याद करनी है आपको। अब देखो हमें सबको किलोमीटर बदलना है, तो 1 किलोमीटर तो पहले से ही किलोमीटर में है, 1 किलोमीटर पहले से ही किलोमीटर में है। फिर हम 2 हेक्टोमीटर यहाँ पे, और इसको हम किलोमीटर में लेके जाएंगे, तो हेक्टोमीटर को जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो ये जो 2 हेक्टोमीटर है इसको हमें भाग करना पड़ेगा 10 से, तो 2 से को 10 से भाग करेंगे तो 0.2 किलोमीटर बन जाएगा हेक्टोमीटर का। फिर हमारा 3 मीटर था, मीटर को जब हम किलोमीटर में बदलते हैं तो मीटर ये है, तो यहाँ से 1 2 3 बार, यानी कि 3 बार इधर चल रहे हैं, तो हमें 3 को भाग करना पड़ेगा 1,000 से, क्योंकि एक स्टेप पे जो है 10 से भाग किया जाता है, फिर दूसरे स्टेप पे 10 से भाग किया जाता है, फिर तीसरे स्टेप पे 10 से भाग किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा 0.003 किलोमीटर। फिर हमारा 4 डेसीमीटर है, डेसीमीटर ये है बच्चे, और यहाँ से चलना है हमें किलोमीटर पर, तो डेसीमीटर से जब हम किलोमीटर पे चलेंगे 3 डेसीमीटर, और इसको हमें किलोमीटर पे लेके जाना है, तो देखो यहाँ मीटर पे 3 बार किया था, तो हेक्टोमीटर पे 4 बार करेंगे, यानी कि हम 3 को भाग कर देंगे, कितना, सॉरी 4 डेसीमीटर है, तो हम यहाँ पे 4 को भाग कर देंगे किससे, 1 2 3 4 10,000 से, तो 0.0004 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ये रहा, इससे भी एक अगला स्टेप है, तो 5 सेंटीमीटर में हमारा हो जाएगा, 5 को भाग कर देंगे हम किससे, 1 2 3 4 5, तो ये आपको हो जाएगा 0.00005। उसके बाद फिर हमारा क्या है, 6 मिलीमीटर है, मिलीमीटर सबसे लास्ट वाला स्टेप है और हमें किलोमीटर पे जाना है, तो यानी कि हमें भाग करना पड़ेगा इसको 6 बार, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6 मिलीमीटर को हम भाग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6,
ये आपका 6 मिलीमीटर हो जाएगा। 0.0000012345 और फिर बाद में 6। अब ये हमारे सब के सब किस में बदल गए हैं, सारे के सारे हमारे किलोमीटर में चेंज हो गए। ये भी किलोमीटर बदल गया है, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में और ये भी। अब हम इन सबको प्लस कर देंगे। अब देखो प्लस कैसे करना है। प्लस करते हुए आपको डेसिमल का ध्यान रखना होता है। पहले कितना था हमारा, 1 किलोमीटर था तो 1.0, उसके बाद था 0.2, तो यहाँ पे आपका दशमलव में 2 आएगा, फिर 0.003 आएगा, फिर 0.0004 आएगा, फिर 0.00005 और फिर हमारा 0.012345 फिर ये आएगा। इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे। यहाँ पर प्लस करने पर 1.20345 तो आपका आंसर आएगा 1.20345। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। बस आपको बच्चों ये टेबल याद रखनी है। अगर ये टेबल आप याद रखोगे तो आपका 100% राइट आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है अब आप लोग ये वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कहा है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में व्यक्त करो, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में। तो बच्चे देखो किलोमीटर यहाँ पे होता है किलोमीटर, फिर हमारा हेक्टोमीटर, किलोमीटर के बाद हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, उसके बाद मीटर, मीटर के बाद फिर आता है हमारा डेसीमीटर, फिर आता है हमारा सेंटीमीटर और फिर आता है मिलीमीटर। ये याद कर लेना टेबल, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारा 5 सेंटीमीटर है और इसको कहाँ ले जाना है, किलोमीटर में। जब छोटी यूनिट को बड़ी में करते हैं तो क्या करना होता है, भाग करना होता है। कितनी बार भाग करेंगे बस ये देखना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको एक आसान तरीका और बताता हूँ करने का। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, कहाँ पे है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे हमारा किलोमीटर है, तो यहाँ पे लगा दो दशमलव और इसके जितने ये भी 0, 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 तो 1 2 3 4 5 ये हमने इसको भाग कर दिया। ठीक है, किलोमीटर के नाम का तो आपका क्या आ गया, यहाँ पे दशमलव आ गया। तो ये आपका हो जाएगा फाइनली आंसर 0.00005। ऑप्शन नंबर आपका आएगा, यानी कि 5 से पहले आपके 4 जीरो हैं, 5 से पहले 4 जीरो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी देखो 5045 ग्राम कितने किलोग्राम और ग्राम के बराबर होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो बच्चे 5045 ग्राम है तो यहाँ पर आपका आता है इधर किलोग्राम, फिर आपका हेक्टोग्राम, फिर आपका डेकाग्राम और फिर आपका ग्राम आता है। तो यहाँ पर हमें कुछ यूनिट दी हुई है, 5045 ग्राम पूछा है। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये आपका 5045, तो 5045 ग्राम जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा, 5 किलो और 45 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इसी तरीके से बच्चे आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन वाले सभी सवाल का आंसर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको समझ में आया कि नहीं आएगा तो मैं फिर से इसकी अच्छे से दोबारा फिर क्लास बनाऊंगा ताकि किसी बच्चे का कोई डाउट ना रहे।